Sri Guru
श्री शिवजी भगवान विष्णु को स्तव कर निम्नक्त मते कहवा लगे हे भगवान आपनको आत्मविद श्रेष्ठ पुरुष गणकर आनंद सुखद बोली कहुवा हेतु आपनकर सर्वापेक्षा उत्कर्ष साबित होइछि अतएव आमर मध्य आनंद लाभ हेउ आपन बराबर स्वानंद अवस्थित आपन समस्त आत्मा सर्वमय सर्वस्वरूप आपनको नमस्कार श्लोक उपादन भक्त जेतेबेले भगवान भक्त को प्रेरणा दियନ୍ତି ताको स्तुति करबा निमित्त सेतेबेले से भक्त भगवान गौरव गान करबा को आरंभ करिबा मात्रे कहे हे भगवान आपनकर समस्त गौरव उद्घोषित हेउ भगवान आत्मविद मानकर स्वानंद सुखद बोली विवेचित होता हेतु तांकर गौरव गान करे वेदरे कहଯାଇଛି नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम भगवान हेतु परम जीव से समस्त जीव मध्य मुख्य व परम जीव अटନ୍ତି विभिन्न प्रकार जीव अछंती केते भूति जगत रे अछंती आ केते चिज जगत रे अछंती जो माने चिज जगत रे अछंती समाने संपूर्ण रूपे आत्मविद अटନ୍ତି कारण चिज जगत रे जीव स्वरूप विस्मृत होय नଥାଏ भगवत सेवा को विस्मृत हुए नहीं तो चिज जगत रे जो माने भगवान को सेवा नियुक्त थाती समाने सनातन भावे सेवा स्थिर होय था कारण समाने भगवान को स्थिति तथा समाने निज स्वरूप को जानिता एही भावे आत्मविद मन मध्य भगवान सर्वश्रेष्ठ अटନ୍ତି बोली विवेचित नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम जेतेबेले जीव भगवत ज्ञान स्थिर हुए सेतेबेले से प्रकृत पक्षे सदमंगल बा सुखद बा स्वानंदमय स्थितिरे अवस्थान श्री शिवजी एठारे भगवान को प्रार्थना करछन्ति भगवान कृपारे तांकर मंगलमय स्तुति बराबर अखंड भावे करितो भगवान सर्वसिद्ध एवं भगवान भक्ति रे तांकर आराधना करन्ति से मत सिद्ध होइला श्रीमद् भगवद गीता रे कहा जायछि नूतन स्मृति ज्ञान अपमनंजन भगवान समस्त हृदय परमात्मा के विद्यमान किंतु से भक्तमान प्रति एतरी कृपाळु छे से समान बराबर उपदेश देती जद्वारा समान के अग्रगति बराबर होई छे जेतेबेले समान भक्तगण सर्वश्रेष्ठ भगवान कथा उपदेश प्राप्त होती सेतेबेले समानकर आउ विभ्रांत होवा अवकाश रहे नाही हम श्रीमद् भगवद गीता रे स्वीकृत होइछि ददामि बुद्धि योगम ताम देह माम उपजाति शुद्ध भक्तों को सर्वदा उपदेश देवा निमित्त भगवान प्रस्तुत अछंती जहाँ फल भक्त पारमार्थिक मार्ग में बराबर अग्रगति करिपारे भगवान सर्वात्मा हिसाब से उपदेश देउथिबा हेतु श्री शिवजी तांको स्तव करि कहउछन्ति सर्वात्मा आत्मरे नमः जीवन को आत्मा कहा जाए और भगवान को ମଧ୍ୟ आत्मा तथा परमात्मा बोली कहा जाए ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ प्रथम स्कंदरे थिबा श्रीमती कुंती देवीଙ୍କର प्रार्थना दर्शकत्व तथा परमहंसानां मुनीनां अमरात्मानां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्यन्ति परमहंस मानव का महाभारत मानव सतत उपदेश देवा निमित्त भगवान प्रस्तुत था ए परमहंस मान समस्त भौतिक दोषों संपूर्ण रूप मुक्त ए प्रकार उन्नत भक्त मानव भगवान सर्वदा उपदेश देता से समान को जणावता जे किपरि समान भक्ति पथरे स्थिर होई रहि पारे ठीक तद्रुप भावे आत्माराम सुपरिणत शिक्षा आत्मा रामश्च मुनय निर्गंथा अपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इतम भूत गुण हरि जब समान का आत्माराम कहा जाए जो माने ये भौतिक जगत प्रति आत्मा आसक्त होई नता चाहे केवल आत्मानुति नाम मार्ग निश्चित था एक प्रकार आत्मविद व्यक्ति मन साधारणतः दुई भावे निर्विशेष और सविशेष अवश्य निर्विशेषवादी मन केवल भगवान का दिव्य सविशेष विग्रह प्रति आकृष्ट होती सेतेबेले समय भक्त होई जाନ୍ତି शेष समय शिवजी भगवान वासुदेव का एक स्थिर भक्त हिसाब रे रहन इच्छा करे परवर्ती श्लोक मान में कहा जाउछि जेउथि हम जानिया पाइबा जे शिवजी निर्विशेषवाद आदि के बड़ी भगवान ठारे लीला हवा पई केने इच्छा पोषण करिना वरन से एपरि भाविଛନ୍ତି जे भगवान को परमेश्वर परमात्मा बोली भाबी सेही भावना स्थित भाव रहिबा की बड़ सौभाग्यर कथा है एही भावना रहिले व्यक्ति जानि परिबो जे श्री शिव श्री ब्रह्मा और अन्य देवतागण समेत समस्त जीव भगवान दास अटंती श्री रुद्रवाच जीतं तम आत्मविद्वज्य स्वस्मै स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसंग्राध्यं सर्वस्मा आत्मने नमः श्री शिवजी भगवान विष्णु को स्तव करि निम्नक्त मते कहवा पागे हे भगवान आपन को आत्मविद श्रेष्ठ पुरुष गणकर स्वानंद सुखद बोली कहलाउଥିବା हेतु आपनकर सर्वापेक्षा उत्कर्ष साबित होइछि अतएव आमर मत स्वानंद लाभ हो आपन बराबर स्वानंद अवस्था
ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ସର୍ବଭଗବାନ ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛିଟା ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ଆମେମାନେ ଆମ ପିତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ପିତା ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିଛୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଯାହା ଆମର ମନୋବିଷ୍ଟ ତାହା କେମିତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଶିବଜୀ ଏକ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ଶିବଜୀ ମହାନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ଶିବଜୀ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଭକ୍ତି କର, ତୁମେ ମୋତେ ତପସ୍ୟା କର, ତୁମେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କର, ତୁମେ ମୋର ଶରଣାଗତ କରୁ, ଆଉ କେହି କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ଯିଏକି ମହାଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦିଓ ଶିବଜୀ ବହୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ମହାଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ। এই কথা ଶିବଜୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମହାତ୍ମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯିଏକି ପରମ ନିତ୍ୟ, ଆମେମାନେ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ଅବିନାଶୀ, ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବା ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରମ ନିତ୍ୟ। ଆମେ ନିତ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ପରମ ନିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ଆମର ପରିବାରକୁ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟସ୍ଥ ହବୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯିଏକି ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛି ପରମ ନିତ୍ୟ ଆଉ ସେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟାନଶ୍ଚେତନ ଆମେ ଚେତନଶୀଳ, ଭଗବାନ ପରମ ଚେତନଶୀଳ। ଏକ ବହୁନାନ୍ତ ବିରୋଧା ଆମେ ଏକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିପାରୁ। ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଭଗବାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରି 16,108 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ସେ ଏକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ନ୍ୟୁନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଉନ୍ନତ କରି କରେ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଯିଏକି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି, ଯିଏକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଉସୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଆଉ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାଣୀ। ତାପରେ ହସ୍ତିନାପୁର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାଣୀ, ରାଣୀ ସେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ କେତେ
ନିମ୍ନତର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କଥା କିଏ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଶିବଜୀ ସବୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଶିବଜୀ ଭଗବାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ। ଭଗବାନ ଯିଏ ସନ୍ମୟ, ଚିନ୍ମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ନିରାନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅସତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ସାନନ୍ଦ ସୁଖଦ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିବେ ଆମକୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଲୁହାକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ସେ ଲୁହା ତା ଦେହରେ କିଛି ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଦେବା ବା ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ରଖିଦେବା, ସେ ଲୁହାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରେଡ୍ ହଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଗ୍ନି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଲୁହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନି ହେଇଗଲା ପରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ଲୁହାକୁ ଯଦି ଆମେ ହାତ ମାରିବା ବା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ହାତ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଲୁହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲୁହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଅଗ୍ନି ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି, ଜୀବ ହେଉଛି ବଦ୍ଧଜୀବ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଜୀବ ବଦ୍ଧଜୀବ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଚାରିଟା ଦୋଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବଦ୍ଧଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ସଦୃଶ ତାର ସହିତ এই কথা କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ତ୍ରିଲୋକ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଏପରି ତାଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କେବଳ ଭଗବାନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଦା 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ଆସିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁকে ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ମନରେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ହରିଦାସ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜପ କରିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଇଥିବା और शरीर रुग्ण ହେଇଥିବା ମୁଁ ଆଉ ନାମ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜପ କରିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁଦିନ ଆମକୁ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିରୋଧାଭାସ ଆପଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଜପ କଲେଣି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରାକୃତିକ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ଯେତିକି ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି କରି ଚଳିବ, ଏଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତାପରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଛି, ସେସବୁ କଥା ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, କାରଣ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ହୃଦୟ ଧରିବୁ ତୁମାର କମଳ ଚରଣ, ନୟନ ଦେଖିବୁ ତୁମାର ଚାନ୍ଦ ବଦନ, ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ, ଏଇ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଛାଡ଼ିବୁ ପୁରାଣ। ଏଇ କଥା ହରିଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋ ଆଗରୁ ଚାଲିବେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆୟୁଷ କେତେ? ମାତ୍ର 48 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାତ୍ର 48 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ଜଗତରେ ଚାଲିଯିବା କଥା ହରିଦାସ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ଅବସର ଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଚାଲିବି, କାରଣ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରହ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଶଳ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି,
आपणकर रूप दर्शन में आपण नाम उच्चारण करिवे आपण कोଳରେ मस्ता मात्रा रखिकी मु शरण त्याग करी एटा मोर इच्छा महाप्रभु जे बदान कृपाल ताकर इच्छा पूर्ण करते हरिदास ठाकुर धीरे धीरे नाम को से समय महाप्रभु का पार्षद नाम नहीं सकता पहुंचे पार्षद नाम गाड़ी पहुंचे से हरिदास ठाकुर गुणगान हरिदास ठाकुर बहुत गौरवगान समस्त हरि प्रकंपित है एवं समस्त हरिदास गुण गौरवगान कले से निजे महाप्रभु हरिदास निकट चली आसे एवं हरिदास मस्तक को निजे कोलर रखे निजे कोलर में हरिदास मस्तक को निजे रखे हरिदास महाप्रभु को निर्निमेष नयन चाहिए निर्निमेष भाव आखि पता पड़े जमी गोटे कंढे आखि पता पड़े से चाहिए जिनका मृत मरी जाए से तारा पता पड़े से चाहिए ठीक से भाव हरिदास ठाकुर महाप्रभु को निर्निमेष नयन चाहिए रहे एवं कृष्ण चरित्र नाम उच्चारण करके से एवं सही शरीर को महाप्रभु धरिक नृत्य से कहते वैष्णव शरीर प्राकृत शरीर न वैष्णव शरीर प्राकृत शरीर साधारण शरीर में जड़ शरीर न आम जमी रक्त मांस शरीर साधारण वैष्णव शरीर वैष्णव शरीर प्राकृत शरीर न हरिदास तन कोड़े लैला खाइया अंगने नाचे प्रभु प्रेमाविष्ट भैया कृपा करी कृष्ण बले दियाचिला संग स्वतंत्र कृष्ण कृपा कहिब संग एक तो आपको जे हरिदास इस ताकर जो आसिले जगत को से आसिले मते ताकर आशीष समर्थ ताकर संग प्रदान करिया के से मते आसिले किंतु भगवान की इच्छा अन्य निजे भगवान से भगवान निजे चैतन्य महापुरुष से कृष्ण का इच्छा अन्य प्रकार तो से मते ताकर संग त्याग करी नहीं मते मोर सब त्याग करी हरिदास एक प्रकार भावे महाप्रभु विलाप करके नृत्य करके बहुत अच्छा तो कहवा तात्पर्य होची जे भगवान जो आनंदमय स्थिति अछंती से बड़ी भक्त जेतले भगवान प्रार्थना करे वा भगवान भक्त जेतले भगवान को से बड़ी भावे शरणागत होई जाय से बड़ी भावे भक्त परिवर्तन होता है भक्त भगवान सुख का शरीर से अपराध ता माने नहीं जो भक्त भगवान से मिसिया है और भक्त भगवान से मिसी के एक है जो हमें सेटा यही तो होची पार्थक्य जदियो भक्त भगवान सदृश नहीं जाए तथापि भक्त के निज को भगवान में दाबी करे सबल से सेवक स्थिति रहता सबल से सेवा करने की चिंता रहता जबकि महाप्रभु कहते न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश नामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति महित यार अर्थ होची जन भक्त बा जन सेवक भगवान का सेवक से धन चाहे न धनम न जनम आउ ताको लोक माने प्रशंसा करो ता अनुगामी हो ए प्रकार तने भक्त कहने चाहे न धनम न जनम न सुंदर एवं सुंदर स्त्री उपभोग करया करता काम न धनम न जनम न सुंदरी कविता का जगदीश सबसे मुख्य मुख्य मुक्ति इसी भगवान आनंदमय स्थिति अछि मध्य आनंदमय स्थिति अछि शिवजी कहते आपण आनंदमय स्थिति अछि मध्य आपण से मिसी से कहते आपण जो आनंदमय स्थिति अछि मते कृपा करी से स्थिति रे आपण कृपा करो ता नहे जे आपण मो से मु आपण से मिसी ई होची जो मैं न्यायवादी का विशेष करना ये होची समाने भगवान को ईर्ष्या समाने कहते भगवान आनंदमय स्थिति अछि आमे मते ताको से मिसी जीवा आमे मते से आनंद एटा होची जानारे आध्यात्मिक जगतर सर्वनाश तो जतबे विश्वास भगवान को भाबिबो सेटा हम तार सबुठारो ध्वंस का जने भक्त का गले से भगवान भावे से तो समय की बात है जी जस्तु नारायण देवी ब्रह्म रुद्राप दैवते समित्य नविखे वस पाषाण बोले एपर कि शिव ब्रह्मा मते भगवान से मिसिया पे ସେମାନେ एक्रॉस आसन रे मते बसिया पे जाना शिवजी ब्रह्मा जी जदिও ସେମାନେ बहुत उन्नत स्तर किंतु ସେମାନେ मते केबे चाहना जे विष्णु सहित हम एक आसन बसे ସେମାନେ चाहते कि ଆମେ सेवक होवे शिव ब्रह्मा रे एक अवस्था शिव ब्रह्मा चाहते कि ଆମେ सेवक भावे तो
तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छा विश्व सृजन संहार तब इच्छा मत ब्रह्मा करे सृजन तब इच्छा मत विष्णु करे पालन तब इच्छा मत शिव करे संहार तब इच्छा मत माया सृजे भगवान इच्छा तुम समस्त क्रिया ब्रह्मा सृष्टि क्रिया करते विष्णु पालन क्रिया करते शिव के संहार क्रिया करते माया महामाया से कारागार ये जो भौतिक जगत कारागार गोटे जेलखाना से जेलखाना आम आउ धंदा पाचु जन्म मृत्यु जरा व्याधि तेणु ये भाव भगवान जहाँ को जहाँ निर्देश से कार्य से चाहूना आम भगवान सहित मिसी जावा तेणु जो मैंने मायावादी जो मैंने निर्विशेषवादी जो मैंने निजुक्त भगवान भी भाव तुम्हें भगवान वो भगवान समस्त भगवान एक प्रकार समान उक्ति किंतु एटा होची प्रकृତରେ ठीक जुक्ति नहीं समान मायावादी तो जुक्ति होची जे तुम्हें ताहा अट तत्वमसि शब्द अर्थ होची तुम्हें ताहा ना तुम्हें भगवान वो भगवान तुम्हें मध्य भगवान समस्त भगवान अच्छा समस्त यदि भगवान है ताहा से जो भगवान का दुख भोग आमे काहे दुख भोग आमे काहे जन्म ग्रहण आमे काहे मृत्युवरण आमे काहे बाधक अवस्था आସୁଛି आमे काहे रोगग्रस्त अवस्था आସୁଛି जदि हम समस्त भगवान है तो हम बाधक अवस्था आसी भगवान के बाधक अवस्था ना भगवान को बुद्ध अवस्था प्रकार लगी छै ना भगवान के रोगग्रस्त है जदिओ से रोगग्रस्त छवा करे बा रोगग्रस्त लीला करे कि प्रकृति से रोगग्रस्त न किंतु जीव जो भगवान को उदास से कहीं एक प्रकार तार अवस्था जीव के भगवान जब कहा जाए उदाहरण स्वरूप जब गछ पत्र अछि गछ हम सबज पत्र देखु ता भीतर के लाउ डकिया साप अछि लाउ डकिया सापटा बनटा ता बनटा सबज बन त लाउ डकिया सापटा गछ पत्र भीतर अछि माने पत्र जो किसी ना स्वतंत्र तो से लाउ डकिया साप ता स्वतंत्र किछि पत्र माने मते ता लाउ डकिया साप कान बोले सांस मिसी जे पत्र ता भाबे बुझते आमे भगवान को अंश आमे भगवान को अंश जे भगवान से हम मिसी जे ताके सब कि माया भगवान को सीधा होती समान को नमो नारायण तुम को तुम्हें नारायण और बुद्ध नारायण और समस्त नारायण तत्व से तुम्हें कहा जो तुम्हें महाप्रभु से सिद्धांत खंडन कर महाप्रभु के जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास जीव स्वरूप नित्य होची से कृष्ण का सेवक निजको मत से बोलते वो के भक्त पाद कमल दास दासाम दास है निज महाप्रभु नाम विप्र नाच बलपति नाम गृहस्थ राम नमस्त कृपा किंतु प्रत्य परमानंद निखिल वेदांते वो के भक्त पाद कमल दास दासाम दास निज महाप्रभु परिचय निज भगवान से परिचय मो ब्राह्मण में कि मो क्षत्रिय में कि मो वैश्य में कि मो शूद्र में मो ब्रह्मचारी में कि गृहस्थ में कि वानप्रस्थ में कि मो सन्यासी मध्यम कारण किए ना मो होची श्री गोपीनाथ श्री गोपीकांत श्री भगवान का सेवक मो ताकर सेवक होवा प्रचेष्टा करछि वर्तमान सुद्धा सेवक हे पारि ना ए कथा निज भगवान अब हमें कि कहना भगवान से मिसी जाए हमें कहबे भगवान से मिसी पारि ना ए हम जो अचिंत्य भेदा चैतन्य महाप्रभु यही तत्व का प्रकाश कर जोटा को पूर्ववर्ती आचार्य माने जान पाते तो चैतन्य महाप्रभु से कहले जे एका संगे भेद एवं अभेद जीव भगवान का अंश किंतु जीव भगवान नहीं जीव भगवान कर जीव भगवान नहीं जीव भगवान कर अर्थात तो तस्य त्वं खुशी तुम्हें ताहं कर तुम्हें ताहं कर मात्र भगवान कर किंतु तुम्हें भगवान ये होचे सेति नाही एटी कुंती देवी प्रार्थना जे कुंती देवी एते उन्नत स्थिति रे थाई मतो से कोन कहउछ ए श्लोक पढिबा यथा परमहंसानां मुनिनां कमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थ प्रथम पश्य वै स्त्रिय निजको से स्त्री बोली कहउछ निजको से अबड़ा बोली कहउछ निजको से दुर्बल बोली कहउछ कहउछ मु जण साधारण नारी जदिओ से साधारण नारी न असाधारण नारी जे कि पांडवों जे होचे माता जे हस्तिनापुर राजाराणी आ जे पांडवों स्त्री आ कृष्ण भगवान से होचे पीसी से निज को
जहाँ को जानिबा पाई परमहंस अर्थात जो माने सर्वदा ही ध्यानस्थ चित्त अछंती जो तपस्या करछंती परमहंस जो माने हंस कहा जाए जे कि क्षीर मिश्रित पानी क्षीरटा केवल ग्रहण करेंगे परमहंस तार आउ स्तर व्यक्ति जे साधु महात्मा माने सेमाने जीव मान भीतर प्रत्येक जीव भीतर से जानि पारନ୍ତି किए प्रकृतिर भक्ति मार्ग आसे ताको सहाय छाड़ी के आसे जे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादଙ୍କର जेतो प्रथम दर्शन हला जानि पारନ୍ତି जे एई व्यक्ति द्वारा जगतर बहुत कार्य से दिवा तो सेदिना का कहले तुम इंग्रजी को सुंदर कहि पाछ तुम जीवन तुम नहीं पाश्चात्य पुस्तक का प्रचार करो तो जे प्रकृतिर साधु जे महात्मा जे महाजन जहाँ कहते से जानि पारନ୍ତି परमहंस उतार तो से जानि पारନ୍ତି कहां पर को कार्य चला तो से बहुपाद देखि अवचर देखि जानि पारନ୍ତି एई व्यक्ति द्वारा भविष्य में समाज प्रकृति में प्रथम साक्षात जे भावे बहुपाद महाराज नाम को गुरुदेव को साक्षात सेतवा फास्ट प्रथम साक्षात एजुकेशन सन्यास तो सन्यास ग्रहण करछो प्रथम साक्षात सन्यास तो नाम सन्यास आयु की नूतन सन्यास एक नाम को तो जानते हैं कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति जब असाधारण व्यक्ति को से तो असाधारण व्यक्ति को ठीक है भावे निजे भगवान उनको कुंती देवी निजे केवल भाव निजर निम्नता बा निजर न्यूनता से प्रकाश करते तो जहाँ को परमहंस माने मत वर्ष वर्ष धरि तपस्या कर जाते मुनि माने जो माने सर्वदा मनस्य जो सर्वदा जो चिंता करते सेवा जानते अमर आत्मा ना जो माने विशुद्ध आत्मा जहाँ के हृदय भीतर कौन से प्रकार आविर्भूत है सेवा में क्या बोल जानते वो जो साधारण स्त्री भक्ति जो विधान भक्ति जो भगवान को सेवा और भगवान को ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ଭଗବାନ ଆରାଧନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଥା ମୁଁ କେମିତି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେ ଆରାଧନା ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ସେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ମାୟା ଜବନିକା ଛନ୍ଦ ଅଜ୍ଞ ମଦକ୍ୟ ଜନ୍ମଭ୍ୟୟ ନରକ୍ୟ ସେ ମୂଳଦୁଷା ନଟୋ ନାଟ୍ୟ ଧରଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣି ପାରୁନି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣି ପାରୁନି କେମିତି କାହିଁକି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତିନିଟା କାହିଁକି ତାର ତିନିଟା କାରଣ ସେ ଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ମାୟା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗ ମାୟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗ ମାୟା ନାମ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାପତା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବୃତ କରୁଛି ବାଦଲ ठीक से भगवान जोगमय आदित्य कुछ चकाते प्रतिबंध जेमि उदाहरण दिया जाय कोति देवी कहउछन माया जवनिका जवनिका माने पर्दा जेमि नाटक रंगमंचरे पर्दा पड़िथा पर्दा सबरे थांती के जो माने अभिनेता ए पर थांती दर्शक पर्दा का उठले दर्शक माने अभिनेता को देखिए पर्दा जो पड़ी चीज को के देखिए दर्शक माने के देखिए से माया जो पर्दा जहाँ फल भगवान लीलाखला कले भी समस्त जानना ये भगवान जमी निजे द्वापर जो भगवान स्वयं भगवान आसते विद्रोह जानते भगवान विश्व जानते भगवान वर्तमान भगवान किंतु शिशुपाल तो निंदा दुर्योधन तो निंदा पौंड्रकासुर तो युद्ध तो सेवन भी जानते भगवान निजे स्वयं भगवान आते पढ़ी तो समस्त भगवान कौन जाने भगवान भगवान के लीला काम करो तो वो की भगवान वो तो समस्त भगवान प्रणाम के भगवान ये होची प्रतिबंध ये उनके नाम का है हां प्रतिबंध माया जवानी का तापर पानी चालना ये गोटे होची द्रव्य कौन अज्ञ माने कौन ना हम प्रकृति को मूर्ख हम बहुत जाने विद्वान हम प्रकृति की प्रकार विद्वान जो भगवान के द्वारा हम सब पालित होचे पोषण होचे से भगवान को से निराकार से जो विशेष तापर को साकार नहीं जहां पर थरो हमें जल प्राप्त होचे जहां पर थरो अग्नि पाउचे जहां पर थरो आलोक पाउचे जहां पर थरो खाद्य पाउचे जहां पर थरो वस्त्र पाउचे जहां पर थरो भूमि पाउचे समस्त वस्तु हम ताकर पाउचे निश्वास प्रश्वास वायु हमें ताकर पाउचे सब जिनिस पाइला पर हम से ताकर के आशीर्वाद ताकर के अस्तित्व नहीं
भगवान को कहीं नहीं जोटा कि देव दैवस्व संपद विहार भगवत गीता असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगवान मनुष्य ए जगत ईश्वर ईश्वर कहीं ना असुर समान व्यक्ति मान कहते जे जगत ईश्वर ईश्वर कहीं ना ताले केमती सब सृष्टि होछि ना माने सृष्टि करू आमे पुरुष स्त्री मिलित होछु जे संतान आछन एटी भगवान के कोन करिया अछि मनुष्य ईश्वर ज्ञान के प्रेम भाव कारण आमे लोक में अज्ञान कोन आमे लोक अज्ञान जातु भगवान हमको सब प्रकार व्यवस्था करके सत्य मत आमे भगवान के नीति को अस्वीकार करू ये होछि अज्ञानता तापरे आउ के ड्रॉबैक होछि भगवान होछि अधक्ष अधक्ष जर अर्थ कोन जहां को हमर जड़ इंद्रिय साहाय्य ताकू जानि चक्षुद्वारा भगवान को देखते बंद नहीं पाते कर्म द्वारा तार कथा सुनिला बंद ताकू विश्वास करि पाते ई जड़ इंद्रिय होछि तारा जा कहले बद्ध जीवन लोके दोष जे इंद्रिय को दोष बद्ध जीवन चारटा दोष होछि होछि भ्रम आमे निश्चित भाबे भूल करिबा प्रमाद माया मोहित बुझान माने तापर होछि विप्रलिप्सा अर्थ ठकिबार चेष्टा पूछे और प्रताप में पूछे आकाश है ना हमारे इंद्रिय जब ये जो चारटा दोषा और अच्छे कौन भगवान का तापर कुछ देवी तीनटा काम पहले आमे मान हो जो अज्ञ माया हो जगनिका भगवान जो अज्ञ सेति भाई से जो पूछे मुनि साधारण नारी जहां को मोर परमात्मा जानि पाता कि मुनि जानि पाता कि अमला विश्व जात जानि वो केन जानि केवल नाम ही केवल इच्छा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय जो कृष्ण से उनका परिचय सुनो से निराकार कौन से निर्विशेष सुनो से होते वसुदेव एवं देवकी का पुत्र कृष्णाय वासुदेवाय कृष्ण होते वसुदेव का पुत्र केवल से वसुदेव का पुत्र में कहा से नंद गोप जाके नंद जसोदा नंदन नंदन जो नंद गोप कुमार है आउ से कुमार प्राण से पटला तापर से असली मथुरा का से द्वारा से आता नंद गोप कुमार है गोविंद है का नाम गोविंद जाता है तोड़े जो गाड़ी मान करो से उत्कर्ष स्थान गाड़ी मान को सर्व कर तो बड़ा वृंदावन प्रॉब्लम पुष्टि पाता इंद्र जो प्रॉब्लम पुष्टि पाता गाड़ी मान की गोवर्धन पर्वत गाड़ी वत्सान को गोवर्धन पर्वत का नाम गोविंद देखिए सुरभि गामी का नेतृत्व देने के लिए मानकर से दले आपन नाम गोविंद आउ आपन नाम उपेंद्र कारण इंद्र को ऊपर आपन को इंद्र चले सोचना आपन इंद्र को ऊपर है कारण इंद्र को चले जो बाण हाथ कानी रखो कि आपन गर्भ को खाओ आपन एक प्रकार भावरे कुंती देवी भगवान को उद्देश्य ठीक से शिवजी वर्तमान पचता मान से शिक्षा देवा जे आमे जते उन्नत संस्कृति फेरा मध्य भी आमे सर्वदा भगवान के निजर नम्रता प्रकाश करियो प्रणाम विश्वचेन तरोरी सहिष्णुना अमानि नमान देह कीर्तन सदा महाप्रभु से जे जोगन सर्वदा हरि कीर्तन करे सेवा निकट में एई गुण का सुत प्रकाश निज को प्रमाण निज मन करिबा हीन मन करिबा आ वृक्ष अधिक सहिष्णु मुख्य दिन सब से बड़ी भाव आत्मनिष्ठा और निजे के सम्मान दान करना नहीं अपने मान को सम्मान से बड़ी बात से शिक्षा करता है आप बचतन से शिक्षा प्राप्त है प्राप्त होता है इसने जीवन पिता और पिता का तत्व देखिए से यज्ञ कार्य व्यस्त रह चुके हैं नाम बहुत से पिता के उद्देश्य शिक्षा दे फल जय जगन्नाथ की श्री गोपाल की जय श्री